नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको एक नए वैकेंसी के बारे में अपडेट देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अभी चुनाव है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है। तो आप लोग इस चुनाव का फ़ायदा उठाएं और देखें कि क्या नया वैकेंसी है, इसमें क्या योग्यता रहने वाला है, कितना वैकेंसी है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें कितने एग्ज़ाम होंगे, सैलरी क्या है, किस विभाग में जॉब आया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो ये चुनाव के मौका में आप लोग इन्फॉर्मेशन को साथ रखें, क्योंकि कुछ ऐसे वैकेंसी होते हैं कि लोग को पता ही नहीं चलता है कि इस वैकेंसी आया, और कम पोस्ट रहने के कारण वो इग्नोर कर देते थे। इसमें कुछ कम पोस्ट नहीं है, 3727 पोस्ट आया है। तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप लोग फॉर्म ज़रूर भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले आप इसको डिटेल अपडेट रखें कि इसका क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है, इसमें कौन कौन सा सिलेबस पूछेगा, किसके लिए उपयोगी है, क्या मैथ रीजनिंग सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जीके जीएस पढ़ते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज देखिए, हम बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के बारे में बात करने आए। बिहार कार्यालय परिचारी यानी कि बिहार का जॉब है, इसमें कार्यालय का काम मिलेगा। तो आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लें कि किस किस विभाग में वैकेंसी आया है और कितने संख्या में आया है, ताकि आप इसके बारे में अपडेट रहें कि कब से फॉर्म भरा रहा है और आप फॉर्म भरने से वंचित ना रहें। किसी भी प्रकार का वैकेंसी आता है, आप फॉर्म भरें, अपडेट रहें, ताकि आपको एक चांस मिल सके। तो आप इस वीडियो में बने रहें, हम देखें, बताएंगे कि इसका क्या पोस्ट है, पूरा डिटेल कार्यालय परिचारी नई भर्ती के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो देख सकते हैं, बिहार कार्यालय परिचारी नई भर्ती 2025 टोटल पोस्ट आप देखिए 3727 देख सकते हैं आप, 3727 ये बिहार के लिए पोस्ट है। मतलब डोमिसाइल, आपको पता है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है। तो आप और समझ सकते हैं कि डोमिसाइल लागू होने के कारण बिहार में कितनी मतलब थोड़ा कटअप कमेगा, थोड़ा सा बेरोजगारी जो घटेगा, क्योंकि डोमिसाइल लागू हो जाने के बाद अदर स्टेट को बहुत कम मौका मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि 86% के आसपास डोमिसाइल लागू हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डोमिसाइल लागू होने से क्या फ़ायदा हम लोग को होने वाला है। तो इस वैकेंसी में भी डोमिसाइल लागू है। तो आप लोग देखें कि 3727 जो पोस्ट आया है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन कौन से लोग भर सकते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस सिलेबस से पूछा जाएगा। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई का डेट भी आ गया है, 25 अगस्त से अप्लाई इसका होगा 26 सितंबर तक, मतलब 25 अगस्त अभी टाइम है अगस्त आने में। तो मतलब अगस्त अभी एंट्री, मतलब जो टाइम हुआ 10 दिन 15 दिन बाद इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, 26 सितंबर तक चलेगा। तो इसका आपको इसके बारे में अपडेटेड रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि चुनाव है, तो चुनाव से कोशिश कोई भी सरकार करेगा कि उससे पहले हम पूरे वैकेंसी को क्लियर करवा दें, मतलब इसका एग्जाम ले लेगा, सब कुछ कर लेगा। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लगेंगे, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्या क्या सिलेबस है उसके बाद आप अपना तैयारी या फॉर्म के बारे में सुनेंगे। तो आप देखिए, अप्लाई इसका 25 अगस्त 2026 से होने वाला है। तो आप इसका फी जनरल, बीसी, ईबीसी, अदर स्टेट, जितने भी जनरल से आते हैं और बीसी के हैं, ईबीसी के हैं और अदर स्टेट मतलब जो 14% उनको जनरल पे उलड़ेंगे उनके लिए है, उनका फीस 440 रुपया रहने वाला है, 440 रुपया। अब हम इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इसका देखिए, सामान्य ज्ञान में क्या पूछेगा, गणित पूछेगा, हिंदी पूछेगा, तो इसमें कितने कितने नंबर पूछेंगे, कितने कितने क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादा फोकस करेगा। और अगर सामान्य ज्ञान पूछेगा, सामान्य ज्ञान की किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखिए पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। तो देखिए, इसका अगर जनरल, बीसी, ईबीसी, अदर स्टेट 540 रुपये लगेगा। और अगर आप एसटी, एससी हैं, हैंडीकैप्ड हैं और फीमेल हैं, तो आपको मात्र 135 रुपये लगने वाला है। तो 135 रुपये ये फीमेल, एससी एसटी का लगेगा, बाकी का 540 रुपये। एज लिमिट क्या रहने वाला है, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि कुछ लोग को एज निकल गया, पार हो गया, बहुत एज हो गया, या फिर वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बार चुनाव है और आंदोलन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसकी वजह से एज में भी प्रेफरेंस सरकार दे रही है। तो आप देख सकते हैं, एज लिमिट नॉर्मल 1 अगस्त 2025 से ऐड किया जाएगा और इसका एज रहेगा 18 से 37, नॉर्मल पर्सन के लिए 18 से 37। बट जो बीसी, ईबीसी, जनरल में फीमेल, बीसी, ईबीसी और जनरल फीमेल को
18 से 40 रहेगा, मतलब 3 साल इसको छूट मिला है। और जो SC ST हैं उनका 18 से 42 रहेगा, इसका मतलब उनको 5 साल का इसमें छूट मिलने वाला। तो उसका क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन 10th पास रहेगा। जो 10th पास, ओनली 10th पास पे ये जॉब आया है। तो आप देखें कि 10th पास पे है तो इसमें कितने संख्या में फॉर्म गिरेंगे, फॉर्म इतने संख्या में गिरेंगे तो क्या क्या उसका प्रक्रिया हो सकता है चयन करने का, किस प्रकार का उसका कटअप रहने वाला है, तो पूरा डिटेल आपको हम बताएंगे। 10th पास इसका क्वालिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस में हम आपको बताते हैं, ये सिलेक्शन प्रोसेस रहा। सिलेक्शन प्रोसेस में प्री होगा और मेंस होगा। आप मेंस के नाम पे डरे नहीं। मेंस का मतलब है कि इसमें ये मेंस नहीं जो PCS BPSC UPSC लेता है, रिटेन मेंस नहीं। आपका मेंस एग्जाम होगा जिस तरह प्री होगा, सेम वही सिलेबस, सेम D2 वही सिलेबस मेंस रहेगा। मतलब थोड़ा सा लेवल बस मेंस का करेगा, बट सिलेबस आपका सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि मेंस के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो आप इस सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, प्री और मेंस। सैलरी सबसे बड़ा टॉपिक होता है। सैलरी क्या रहने वाला है, तो बिहार का जॉब है, आपको पता है, कार्यालय परिचारी का जॉब है, तो सैलरी इसमें अच्छा खासा रहने वाला है। सैलरी इसका स्टार्टिंग सैलरी 30,000 के आसपास रहने वाला। और स्टार्टिंग सैलरी इसका 30,000। उसके बाद आपका पता ही है कि बिहार में अगर 30,000 का भी सैलरी है तो आप कितने आगे जा सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं। तो देखिए 30,000 सैलरी रहेगा, प्री मेंस होगा, और इसका एज का भी कुछ % को छूट मिला है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसका जो है मतलब 10th पास है। 10th पास है मतलब नॉर्मल भी कोई जो अभी 10th पास किया है, जो युवा हैं या फिर जो 10th पास करने के बाद छोड़ दिए हैं पढ़ाई, उनके लिए भी ये ज़रूरी वैकेंसी है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। इसमें प्री का सिलेबस जो रहेगा, प्री का जो सिलेबस इसमें है 100 क्वेश्चन रहेगा। प्री का सिलेबस रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 400 मार्क्स का हो गया। 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, 400 मार्क्स के 2 घंटा टाइम देगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर सही कट जाएगा। 1/4 नेगेटिव है। 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जैसा कि बिहार SSC का जो एग्ज़ाम होता है आपको पता है 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का होता है। बट जो बिहार SSC से ये हट के इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। बिहार SSC का भी फॉर्म आया हुआ तो उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आप लाएंगे। तो आप देखिए 100 क्वेश्चन का 400, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 2 घंटा टाइम रहेगा, 1/4। समान ज्ञान इसमें पूछेगा। अब हम बताएंगे कितना समान ज्ञान, कितना क्वेश्चन समान ज्ञान का रहेगा, कितना क्वेश्चन गणित का रहेगा और कितना क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। हिंदी भी इसमें ऐड किया क्योंकि बिहार का जॉब है, बिहार का अब जॉब में डोमिसाइल लागू हुआ है तो इसमें हिंदी और हमको लगता है बिहार स्पेशल दोनों ऐड करना जरूरी है। तो हर एक बिहार का अब वैकेंसी में हमको लगता है बिहार स्पेशल तो जरूर ऐड करेगा। डोमिसाइल का मजा लेना है तो बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। देखिए समान ज्ञान कितना क्वेश्चन पूछेगा ये हम बताते हैं। समान ज्ञान का क्वेश्चन पूछेगा 40। समान ज्ञान 40 क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेगा तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ तो कितना 160 नंबर हो गया ये। गणित पूछेगा 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 4 का तो ये हो गया 120 नंबर। हिंदी पूछेगा भी 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 तो ये हो गया 120 नंबर। तो आप देख सकते हैं हिंदी, गणित, समान ज्ञान में हम बात करेंगे तो ज़्यादातर जनरल साइंस रहेगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जीएस की मात्रा थोड़ा कम रहेगी। अगर 40 में जीएस 10-12 के आसपास ही रहेगा। तो आप लोग अपना जीएस पोर्शन जीके पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट करें, आर्ट्स पोर्शन कंप्लीट करें, हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें, ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करें। इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में भी अगर आप ध्यान देते हैं थोड़ा मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। एंशिएंट, मीडिएवल अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो 2-3 क्वेश्चन ही रहता है, तो आप वो मैनेज कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं समान ज्ञान से 40 प्रश्न रहेगा, गणित से 30 प्रश्न। गणित से इसमें 30 प्रश्न है, इसका मतलब है कि गणित जो रेलवे के छात्र हैं, SSC के छात्र हैं उसके लिए फ़ायदा है। अगर वो 30 क्वेश्चन गणित है तो लेवल उसका पता ही है आपको लेवल क्या रहेगा। तो 30 क्वेश्चन में वो तो 28 क्वेश्चन लगाएगा। इसलिए आप गणित अगर आपका सही है तो गणित छोड़ के आप हिंदी पे ध्यान दें। हिंदी क्योंकि लोग हिंदी कम पढ़ते हैं, हिंदी जो वैकेंसी के लिए ज़रूरी है उसी के लिए पढ़ाया होता है, तो हिंदी पे ध्यान दें आप। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा वो बात करेंगे हम। डॉक्यूमेंट में एक गलती भी आपका हुआ सीधे बाहर। अब ध्यान देंगे, अगर आपका मान लिए प्री हो गया, मेंस हो गया, डॉक्यूमेंट का बारी आया, अगर एक गलती भी हुआ तो डायरेक्ट बाहर आप हो जाएंगे। तो ये प्री का सिलेबस था,
एज इट इज मेंस का सिलेबस है। इसलिए मेंस का सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेंस का सिलेबस सेम है। तो अब देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट रखता है। डॉक्यूमेंट में एक गलती सीधे बाहर। डॉक्यूमेंट में अगर आप छोटा सा भी मिस्टेक करते हैं, इसलिए अभी से हम आपको बता देंगे कि क्या क्या वो छोटा सा, जैसे कि कोई चीज़ आप भूल रहे हैं कि नहीं ये डॉक्यूमेंट मेरा ठीक है, उस छोटा छोटा चीज़ को मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलती हो सकता है। अगर आप पहली बात तो आप ध्यान दें BC और EBC, या जिसको बोलते हैं BC1 और BC2, ये चीज़ पे आप फोकस करें। अगर अपना कैटेगरी आपको नहीं सही से पता है तो कैटेगरी आप फॉर्म भरते टाइम गलत नहीं करेंगे। अगर छोटा सा भी गलत हुआ, कैटेगरी आपका गलत भरा गया तो आप बाहर हो जाएंगे। तो कैटेगरी पे आप ध्यान दें। और उसके बाद अगर आप BC हैं, EBC हैं तो अपना क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाएं, EBC बनाएं, वो बना लें। अगर SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट बना लें, EBC है तो वो अपना सर्टिफिकेट बना लें। ये सब मायने रखता है। और ओनली आपके पास 10th क्वालिफिकेशन है इसमें, तो ओनली आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और 10th का सर्टिफिकेट में आपका डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। आपका निवास सर्टिफिकेट जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है उससे मैच करना चाहिए। तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र बना लीजिएगा क्योंकि अभी वैकेंसी 25 अगस्त से भराएगा। तो आप देख सकते हैं अभी 5-6 तारीख हुआ है, तो आप अभी आपके पास टाइम है। तो आप क्या करें, निवास के लिए अप्लाई कर दें। अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं तो अपना क्रीमी लेयर बनवा लें। अगर SC ST EWS वगैरह से आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। सब चीज़ बनवा लें और कोशिश करें आप 10th पास हैं। अगर आप स्कूल से अपना सर्टिफिकेट नहीं लाएँ, मार्कशीट से ही अभी सब कुछ फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट मंगवा लें। सर्टिफिकेट 10th का इसमें लगने वाला है। प्रोविजनल अगर आपके पास है तो काम चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सर्टिफिकेट मंगवा लें। और कितने एग्ज़ाम होंगे ये डाउट तो यहाँ क्लियर हो गया कि प्री मेंस होगा, तो इसको आप काट दीजिए। 2 एग्ज़ाम होगा। कितने एग्ज़ाम होंगे? 2 एग्ज़ाम होंगे। यहाँ प्री और मेंस हो रहा है तो 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं। 53 विभागों में भर्ती आई है, तो कितने विभागों में फॉर्म हम भर सकते हैं? 53 विभाग आप समझ सकते हैं। बिहार में 43 विभागों में वैकेंसी आया है, तो 43 विभागों में वैकेंसी आया है तो आप पूरा ऑल में भर सकते हैं। मतलब सभी में आप एलिजिबल हैं, सभी में आप भर सकते हैं। 53 विभागों में आया है, 53 विभागों के 53 विभागों पूरा में आ सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट, क्या इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा? ऐसा कुछ नहीं है। टाइपिंग टेस्ट कलर का जॉब इसमें होता है ना कि एक टेक्नीशियन टाइप से कुछ जॉब है, इसलिए उसमें टाइपिंग वाइपिंग का कुछ नहीं है। इसमें टाइपिंग नहीं होगा, नॉर्मल प्री और मेंस होगा। आप मेंस के नाम पे ना डरें क्योंकि मेंस में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप को ये समझना होगा कि प्री के बाद अगर मेंस के लिए हमको एलिजिबल होना है, मतलब मेंस फिर डालना है, तो कितने गुना एग्ज़ाम दें, मतलब कितने गुना रिजल्ट देगा। मान लीजिए यहाँ 3727 वैकेंसी अगर आ रहा है, इसका 5 गुना आपको बुलाएगा मेंस के लिए। 5 गुना मतलब कि समझ सकते हैं आप 3727 का 5 गुना, यानी PT अगर जो स्टूडेंट दिया है उसका 5 गुना रिजल्ट देगा मेंस के लिए। मतलब आपको 5 गुना बुलाएगा। इसका मतलब है कि 18,635 स्टूडेंट को मेंस में बुलाएगा। मतलब कि 18,635 PT का रिजल्ट आएगा। मतलब समझ सकते हैं आप, आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। और मेंस में आप अगर बेहतर किए, मेंस में अगर अच्छा नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिहार में जॉब, बिहार कार्यालय परिचारी का ये सिलेबस रहा, ये पूरा फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन रहा, कहाँ से क्या क्वेश्चन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो में बने रहने के लिए, नए नए अपडेट के लिए, नए नए वैकेंसी के जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें। एक लाइक ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप लोग कोशिश करें कि अधिक से अधिक हमको सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन लाते रहूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वैकेंसी था। इसका आप अप्लाई कर सकते हैं 25 अगस्त से। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा था। आप इसको ज़रूर भरें, ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।